कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। माह रमज़ान में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के बायस शहरी बिल बिला उठे हैं। इसी बारे में बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे नोमान रफीक हमारे साथ मौजूद हैं। गरीबाबाद की सूरत हाल बताएंगे, जबकि कोरंगी से हमें अपडेट करेंगे शहाब सलमान। पहले हम नोमान की जानिब रुख करते हैं। नोमान, हमें बताइएगा, आप जिस इलाके में मौजूद हैं, दिन भर वहाँ पर क्या सूरत हाल रही? जी, इस वक्त हम गरीबाबाद के ऊपर मौजूद हैं और ये कॉरिडोर 1 कहलाता है। और कॉरिडोर 1 जो कारसाज से साइड की तरफ जो रोड आ रहा है, ये मरकजी इशारा है। और आपसे कुछ देर कबल ये मरकजी इशारा के ऊपर ट्रैफिक जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो वो बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी तादाद के अंदर बंधानी कॉलोनी के मकीन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा था कि तकरीबन 12 से 14 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल उनकी बिजली जो है वो बहाल नहीं हो सकी है। और जब वो मुताल्लिका डिपार्टमेंट से रब्ता करते हैं तो उनकी जानिब से टाल मटोल से काम लिया जाता है। तो ये तकरीबन 12 से 14 घंटे इंतजार करने के बाद इस इलाके के मकीन जो है वो मरकजी इशारा के ऊपर पहुंचे हैं। और मरकजी इशारा पर पहुंचने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ चीजें, उसमें टायर भी मौजूद थे और मुख्तलिफ सामान मौजूद था, उसको इस इशारा के ऊपर नजर आतिश करने के बाद रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। और जब ये मुजाहरा इनकी जानिब से किया जा रहा था तो उसी वक्त हमने देखा कि रेंजर और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची थी। और पुलिस की भारी नफरी के जो जिम्मेदारान इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, जो मुतालिका एसपी यहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से कहा गया कि किसी सूरत इन मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए जा सके और मुज़ाकरात के बाद किसी सूरत इन तमाम तर मुजाहिरीन को जो है वो रोड क्लियर करने की हिदायत की जा सके। जैसे ही पुलिस के दस्ते उस मुजाहिरीन की तरफ गए तो उनमें मौजूद जो पुलिस अफसरान के साथ जो एहलकार थे, उन्होंने मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने की कोशिश की। और गिरफ्तार करने के दौरान ही जो लोग मुश्तइल हुए और मुश्तइल होने के बाद उनकी जानिब से बाकायदा पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। और पथराव के नतीजे के अंदर हमें बताया गया है कि पुलिस के 2 अफसर, जिसमें मुतालिका एसपी साकिब इस्माइल और मुतालिका डीएसपी इरफान कोबरा जो है वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर जख्मी हुए थे। और जब यहाँ पर जो लोगों के अंदर इश्ताल देखा गया तो हमने देखा कि पुलिस की जो नफरी थी वो पीछे की तरफ हट चुकी थी और रेंजर जो है वो इलाका छोड़कर फरार हो चुकी थी। इस वक्त एक और हादसा इस जगह के ऊपर पेश आया, क्योंकि हम इस जगह पर मौजूद थे और जब यहाँ पर मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया जा रहा था तो उनमें से कुछ पत्थर जो है हमारी डीएसएनजी के करीब आए और हमारी डीएसएनजी पर लगे। और डीएसएनजी का जो फ्रंट जो गिलास है वो यहाँ पर हमें डैमेज हुआ और इसको नुकसान पहुंचा। अब से कुछ देर कबल हम ये कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से हम अपने नाज़रीन से लाइव बात कर सकें, तो हमारा जो इंजीनियर यहाँ पर मौजूद था सिकंदर, उनकी जानिब से जब इस डीएसएनजी को अलाइन करने की कोशिश की जा रही तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इंजीनियर की जानिब से बताया गया कि क्योंकि कुछ पत्थर जो हैं इस डीएसएनजी के ऊपर लगी डिश के ऊपर लगे हैं, जिसकी वजह से इसको अलाइन करने के अंदर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अब ये अलाइन हो चुकी है और हम अपने नाज़रीन से बात कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ ये इलाका मकीन भी मौजूद हैं और वो यही शिकायत कर रहे हैं कि केई की जानिब से जो निज़ाम इस शहर के अंदर इन शहरियों को दिया गया है, कमोबेश 5 मिनट या तकरीबन आधे घंटे की लाइट उनको मुयसर होती है और 2 से 3 घंटे के लिए लाइट जो है वो गायब हो जाती है। यहाँ पर ये तमाम तर लोग एहतजाज कर रहे थे और हमने यहाँ पर यह भी देखा कि जब इन तमाम तर मुजाहिरीन की जानिब से जब इश्तियाल ज्यादा बढ़ने लगा तो पुलिस की जानिब से देखा गया कि हवाई फायरिंग की गई, क्योंकि उसमें यह देखा जा रहा था कि कुछ पुलिस अफसरान उस जानिब में जहां पर लोगों का मजमा ज्यादा था तो वो उन्होंने खुद को महफूज रखने के लिए हवाई फायरिंग की और हवाई फायरिंग करने के बाद वो महफूज मकाम की तरफ जा सके। लेकिन एक बार फिर हम बता दें कि ये तमाम तर सूरत हाल केई की जानिब से की जा रही है और ये तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदार भी केई हम कह सकते हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है और ये मुजाहिरीन ये चाहते हैं कि किसी सूरत इनके तमाम तर मुतालबात और इनके तमाम तर गुस्से को जो है वो उस मुतालिका डिपार्टमेंट या मुतालिका हुक्मरानों तक पहुंचाया जाए और उनकी दाद रसी हो। और जो शहर के अंदर इस वक्त गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला जारी है उसको किसी सूरत कम किया जा सके। इस शहर के अंदर तकरीबन 3 से 7.5 घंटे की लोड शेडिंग जो एलानिया है वो तो की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कमोबेश 3 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का भी सामना इन शहरियों को करना पड़ रहा है। और ये तमाम तर सूरत हाल ये सिर्फ इस जगह की नहीं है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो हमें मालूमात मिल रही हैं उसमें भी यही तमाम तर मालूमात दी जा रही हैं, क्योंकि एक और मामला इस तमाम तर सूरत हाल से जुड़ता इस तरह हमारे साथ आप मौजूद रहिएगा। अब हम कोरंगी की भी सूरत हाल जान लेते हैं। शहाब सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब, आप हमें बताइएगा कि कोरंगी में आज दिन भर क्या सूरत हाल रही और यहाँ पर क्या दौरानिया बताया जा रहा है लोड शेडिंग का?
बिल्कुल, इस वक्त नमाज तरावी के औकात हैं और कोरंगी जहां पर हम खड़े हुए पीएनटी कॉलोनी है, यहां पर बिजली मौजूद नहीं है। आज के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान की जानिब से दावा किया गया था कि रिहायशी इलाकों के अंदर सहर व अफ्तार के मौके पर जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, लेकिन इस दावे को मशरूत कर दिया गया था कि जनाब वाला मौसम जो है वो नामुनासिब है और मौसम के सामने हमारी इंजीनियरिंग जो है वो फेल हो गई है, क्योंकि हवा के अंदर 60 से 70% नमी का तनासुब है और उस नमी के तनासुब के बायस जो है वो हमारी एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन जो है वो ट्रिप कर जाती है। ये एक अनोखा जो है वो इंडिया था के इलेक्ट्रिक की जानिब से इंजीनियरिंग के तमाम उसूलों को बालाए ताक रखते हुए आगाही दी गई कि हो सकता है कि हाई टेंशन लाइंस हवा में नमी के तनासुब के बायस ट्रिप कर जाएं, तो हम जो है वो शहरियों को बिजली आज नहीं दे सकेंगे। 3 रोज तक जो है वो के इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों के सब्र के पैमाने को लबरेज किया। माह रमज़ान, माह मुक़द्दस के अंदर पहली सहरी जो है वो पूरा शहर ब्लैकआउट रहा और फिर पहली अफ्तार के मौके पर भी जो है वो यही सूरत हाल से दो चार होना पड़ा शहर कराची के बासियों को। आज तीसरा रमज़ान था और यहाँ पे भी सूरत हाल जू की तू है, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने बहाना नया जो है वो पकड़ा है, क्योंकि 3 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के ऊपर के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी को जो टारगेट किया गया कि वो मुनासिब किरदार अदा नहीं कर रही, उसकी प्रोडक्शन पूरी नहीं है और वो लोड मैनेजमेंट के नाम पर लोगों को तंग कर रही है। तो आज जो है वो के इलेक्ट्रिक ने तीसरा एक नया बहाना पकड़ा कि हाई टेंशन लाइन जो है वो हवा में नमी के तनासुब के बायस जो है वो ठीक है। कोरंगी की सूरत हाल बताई शहाब सलमान ने, जबकि हमें गरीबाबाद से अपडेट कर रहे थे नमान रफीक। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।